राम ने माना था एक कुत्ते का सुझाव। दोस्तों, हम राम राज्य के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तब उन्होंने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। भगवान राम के शासन काल को ही राम राज्य कहा जाता है। कहते हैं कि उस राम राज्य में मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी न्याय मिला करता था। ये घटना भी उसी राम राज्य की है। उस समय एक कुत्ते ने भगवान श्री राम के दरबार में आकर अपना दुखड़ा रोया था, तो वहाँ उसे वैसा ही न्याय मिला था जैसा न्याय वो चाहता था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक घायल कुत्ता राजा राम के दरबार के बाहर आकर दरबार की तरफ देखकर भौंकने लगा था। लक्ष्मण जी ने उससे पूछा कि क्या कहना चाहते हो, क्या दुख की बात है? तो कुत्ते ने कहा कि मैं अपना दुख भगवान श्री राम के सामने ही कहूँगा। लक्ष्मण ने उस कुत्ते से कहा, ठीक है, तुम दरबार में आ जाओ। दोस्तों, इस कुत्ते ने श्री राम के दरबार में आकर उनसे कहा कि सर्वार्थ सिद्धि नामक एक ब्राह्मण भिक्षु ने मुझे मार कर घायल कर दिया, जबकि मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की आवाज सुनकर राजा राम ने उस ब्राह्मण भिक्षु को अपने दरबार में बुलवाया और उससे पूछा कि आपने कुत्ते को किस लिए घायल किया। ब्राह्मण भिक्षु ने कहा कि भगवान, आज भूल से मेरा भिक्षा मांगने का समय बीत गया था। ऐसी स्थिति में ये कुत्ता बार बार मेरी राह में आकर खड़ा हो जाता था और मुझ पर भौंकने लगता था। इसीलिए मुझे इस कुत्ते पर क्रोध आ गया और मैंने उसके सिर पर डंडा मार दिया। मुझसे जो अपराध हुआ है इसे स्वीकार करता हूँ, इसीलिए आप मुझे इस अपराध का दंड दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री राम समझ नहीं पा रहे थे कि उस ब्राह्मण भिक्षु को क्या सजा दी जाए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से एक ब्राह्मण भिक्षु को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। श्री राम को इस प्रकार सोच में डूबा देख कुत्ते ने उसे कहा कि भगवान, इस ब्राह्मण को आप वही सजा दें जो मैं देना चाहता हूँ। कुत्ते के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उससे पूछा कि तुम इस भिक्षु के लिए क्या सजा चाहते हो? कुत्ते ने भगवान राम से कहा कि भिक्षु को एक मठ का महंत बना दीजिए, यही सजा इसके अपराध की सबसे बड़ी सजा होगी। भगवान राम को कुत्ते की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक मठ का महंत बना दिया और उसे हाथी पर बिठाकर सम्मान के साथ मठ की तरफ रवाना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से भगवान राम ने एक कुत्ते का सुझाव माना था। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इससे संबंधित कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना राय या सुझाव हम तक भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिससे कि आपको इसी तरह के और रोचक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे इसी तरह के रोचक और पौराणिक वीडियोस हमेशा देखने को मिलते रहेंगे।